हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ माला गर्ग और मैं आज आपको एसएसटी टीच करवा रही हूँ। आज हम लोग करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, न्यू किंगडम एंड लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। जैसे कि चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है कि न्यू किंगडम्स मीन्स कहाँ से कौन से न्यू किंगडम्स और कैसे लोगों की वहां पे लाइफ चल रही थी, हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू डायनेस्टीज इन नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। तो इस चीज को, इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि टॉपिक था आपका एंशिएंट ट्रेडिशन। उसमें आपने पढ़ा था कि छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो एमर्ज हो रहे थे। अब ये कौन से छोटे छोटे किंगडम्स थे जो एमर्ज हो रहे थे, किंग्स कहाँ से आ रहे थे, तो और ये डायनेस्टीज कैसे बन रही थी, हम लोग इसमें वही पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक फैमिली के जो राजा थे वो आगे, जैसे एक ही फैमिली के 4-5 राजा है वो आगे से आगे चलते जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुगल डायनेस्टी थी। मुगल डायनेस्टी कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले वो शुरू हुई थी बाबर से शुरू हुई, फिर हुमायूं, शाह अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब और सो ऑन, ऐसे वो चलती रही। तो हमें उन्होंने आगे आगे किंगडम में अपने ऐड ऑन करते गए और वो एक बड़ी डायनेस्टी बन गई। हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो फैमिलीज के रूलर्स थे वो रूल करते गए और अपने किंगडम को बढ़ाते गए, जो डायनेस्टी में चेंज हो गया। तो इसको देखने के लिए हम लोग इंडिया के मैप की तरफ चलेंगे। ये देखो, आपने देखा कि जो इंडिया का मैप है, ये इसमें आपने स्टेट्स देखी, राइट? जो स्टेट्स हैं सब अपनी अपनी जगह पे हैं और इनकी बाउंड्रीज हैं, राइट? इनकी बाउंड्रीज हैं। लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। जैसे ये चीज है, इनकी ये बाउंड्री आ गई, यहाँ किसी और की है, यहाँ किसी और की है। तो ये लोग क्या करते थे, अपने एरिया को बढ़ाते थे। अपने एरिया को बढ़ाने के लिए वो लोग दूसरे उस पे लड़ाई करते थे। जब उनमें पावर होती थी, वेल्थ होती थी उनके पास, तो वो उन दूसरी किंगडम्स पे हमला कर देते थे। मेन जो यहाँ पे फोकस होता था उनका, वो पावर पे होता था। हर टाइम वो लोग अपने अपनी पावर्स को शो ऑफ करते थे, और पावर को शो ऑफ करने की वजह से अगर मान लीजिए ये इनके पास ज्यादा पावर है, ये जीत गए, तो इनका क्या होता था, फिर ये कैंसिल होकर इनका ऐसे बढ़ती जाती थी डायनेस्टी। ये कभी भी फिक्स नहीं होती थी, क्योंकि जिसके पास जब पावर आई, जब उनके पास वेल्थ आई, पैसा है उनके पास, वो हमला कर सकते हैं, उनके पास मिलिट्री पावर है, तो वो लोग हमला करते थे। तो इसीलिए ये चीजें जो है कम ज्यादा होती रहती थी। मान लीजिए इनके पास पावर है तो इन्होंने इसके ऊपर हमला किया, इसको अपने अंडर कर लिया, फुल की फुल कंट्री, या कुछ देश इसमें जो छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे एरियाज होते थे उनको अपने उसमें अपने किंगडम में ऐड ऑन करते जाते थे। तो मेन उस टाइम पे जो खेल था वो सारा पावर का खेल था। उस टाइम सब लोग पावर के लिए लड़ते थे, अपनी पावर को शो करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, न्यू डायनेस्टीज इन नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, मैंने आपको बताया हम पढ़ेंगे कि कौन से नए किंग्स थे और उनका क्या किंगडम था। तो बहुत सारी डायनेस्टीज जो है 7th सेंचुरी में इमर्ज हो चुकी थी। मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया कैसे वो हमला करके अपने उसमें ऐड ऑन कर लेते थे। तो पहले क्या होता था, किंग्स होते थे। मान लीजिए एक किंग के पास ये एक एरिया है, ये उसके पास एरिया है, ये किंग बिलोंग कर रहा है इस एरिया को। तो वो क्या करता था, वो छोटे छोटे एरियाज को अपने लैंडलॉर्ड्स में और उसमें डिवाइड कर देता था कि तुम इसके ऊपर देखोगे, इसको, इसकी देखभाल करोगे, इसके ऊपर रूल करोगे। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, या आप कह सकते हो वॉरियर चीफ्स होते थे, वो लोग इसके ऊपर रूल करते थे। अब उनको क्या बोला जाता था, जो किंग के अंडर काम करते थे, जिनको वो कुछ एरियाज डिवाइड कर देते थे, उनको बोला जाता था समांतास। समांतास मीन सबॉर्डिनेट्स, जो किंग के अंडर काम कर रहे हैं, उसके रक्षक हैं या उनके फेथफुल पर्सन्स हैं, तो वो लोग उनको क्या बोलते थे, समांतास। अब समांतास क्या करते
वो किंग को गिफ्ट्स और मिलिट्री प्रोवाइड करते थे। गिफ्ट वो देते थे अपनी खुशी से कि अच्छी इनकम हो रही है या अच्छा उनका रूल चल रहा है, तो किसी ना किसी ओकेजन पे वो लोग उसको गिफ्ट बेचते थे। और अगर राजा को कभी मिलिट्री की जरूरत पड़ती तो वो मिलिट्री भी उनको दे रहे थे। ये आपस में लड़ते भी रहते थे, इधर से ये एरिया कवर कर लिया, ये कर लिया, तो इस तरह से ये चलता रहता है। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी बाहुबली, बाहुबली 2 में जो उसके बाहुबली के जो फादर इन लॉ थे जिनके साथ उनका रिश्ता हुआ था, तो वो एक समानता थे, वो समानता थे और वो उन्हीं के किंगडम में अपना एक राज्य चला रहे थे। ये वही समानताज हैं। अब ये जो समानताज हैं, हम देखें बात करें तो इंडिपेंडेंट रूलर्स कैसे बने, न्यू किंग्स कहां से आए, तो हम उसकी बात करेंगे।